एक रिपोर्ट आई और वहां पर यही उल्लेख किया गया है कि किन किन फैक्टर्स के चलते दरअसल इन टेलीकॉम काउंटर्स में अब नया मूव आता दिखाई देगा। सुमित को जोड़ लेते हैं, तब तक असीम भी आ जाएंगे वो ताज़ा अपडेट के साथ। सुमित बताइए वो रिपोर्ट क्या कह रही है। देखिए, एक सिटी की रिपोर्ट आई है और बहुत पॉजिटिव नोट के साथ उन्होंने रिपोर्ट दी है, जहां पर भारतीय एयरटेल में खरीदारी की राय है। करीब 1520 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी करे चलने की राय भारतीय एयरटेल में रखी है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इंडस टावर में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 450 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करे चलने की राय है। वोडाफोन आइडिया पर न्यूट्रल रखा है, लेकिन 15 रुपए के आसपास का है। और बुल केस में उन्होंने 25 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर रखे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। उनका ये कहना है कि दूसरी छमाही में कई सारे बहुत जो इनके क्रूशल ट्रिगर्स हैं। पहला, दूसरी छमाही में शायद टैरिफ हाइक हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी एंटीक भी पहले एक बार जता चुका है कि शायद जुलाई के फर्स्ट वीक से ही यहाँ पर टैरिफ हाइक होता हुआ दिखाई पड़े। 5G मोनेटाइजेशन की रफ्तार और ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। वोडाफोन आइडिया ने वैसे भी सैमसंग के साथ एक करार किया है, खासतौर से 5G कारोबार के विस्तार को लेकर। वोडाफोन आइडिया का कैपेक्स रिवाइवल की बातचीत है, स्पेशली FPO के बाद जो कंपनी को रकम मिली है उससे फर्दर एक्सपेंशन और बेटर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और इंडस टावर की ओर से वापस डिविडेंड जो है वो थोड़ा और पिकअप कर सकता है और इनके AGR के केसेस के अंदर भी थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो मल्टीपल टेलविंड इस सेक्टर के लिए अब काम करेंगे, जो कि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से होंगे। और इसीलिए उन्होंने भारतीय एयरटेल में लॉन्ग, इंडस टावर में लॉन्ग और वोडाफोन आइडिया में बुल केस में 25 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दी है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ब्रोकरेज व्यूज। अब असीम को जोड़ लेते हैं, क्योंकि 7 राउंड्स स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद क्या अपडेट्स आ रहे हैं उस पर और उल्लेख करेंगे। असीम बताइए आज की ताज़ा डिटेल क्या है। हर्षिता, स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो चुकी है। 2 दिन ये नीलामी चली और कुल 7 राउंड इसमें देखने को मिले और 7 राउंड के बाद सरकार का रिवेन्यू करीबन 11,340 करोड़ रुपए के आसपास का रहा। अभी इसकी पूरी फाइनल डिटेल्स ऑफिशियली आनी बाकी है, लेकिन नीलामी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में हो सकता है सरकार इसको लेकर के एक प्रेस रिलीज जारी करे और बताए कि क्या क्या रहा और किसने कितना कितना स्पेक्ट्रम खरीदा। सरकार को ये अनुमान था कि इस स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम कंपनियां 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदेगी, लेकिन उससे थोड़ा सा कम ही यहाँ पर कंपनियों की तरफ से बिडिंग देखने को मिली। 11,340 करोड़ रुपए के आसपास सरकार का रिवेन्यू सिमट करके रह गया। अगर मैं बात करूं तो जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनियों ने ऑफिशियल जानकारी एक्सचेंज को भी देनी है, लेकिन जो हम सोर्सेज बता रहे हैं कि 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल ने खरीदा इस स्पेक्ट्रम नीलामी में हो सकता है, जबकि रिलायंस जियो ने 1,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा हो सकता है। वोडाफोन आइडिया ने अपने 2 पॉकेट्स में 1,000 करोड़ से लेकर के 1,200 करोड़ रुपए तक का स्पेक्ट्रम खरीदा हो सकता है। तो फाइनल ऑफिशियल जानकारी अभी थोड़ी सी आएगी, लेकिन ये हमें सोर्सेज इंडिकेट करे कि इन कंपनियों ने इतनी स्पेंडिंग यहाँ पर अपनी नीलामी में की है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से काफी एंटिसिपेशन थी इस ऑक्शंस को लेकर के, वो पूरी नहीं हुई। सरकार ने 96,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम यहाँ पर रखा था, उसमें से मात्र 11,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम बिका है। शुक्रिया असीम। तो सिर्फ 11,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम, तो थोड़ा सा आप आराम से तसल्ली से सोचकर ही कुछ ही सर्कल्स में जहां पर टेलीकॉम कंपनियों को ज़रूरत थी शायद बोलियां लगाई गई हैं। अच्छा, RIL, इंडस टावर सबकी बात होगी, एक वोडाफोन रह गया। अनु, जब वोडाफोन को लेकर कंसिडरिंग ये सबसे बड़ा एक्टिव ट्रेड था और लोगों ने डिसेंट पैसा बना लिया है, अब 18 के आसपास कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है स्क्रीन पर, या फिर जो खपना था हो चुका? नहीं हर्षिता, देखिए क्या है, वोडाफोन एक ऑप्शन प्ले है बेसिकली। 12 रुपए से ये चीज़ हो रही है कि ऑप्शन प्ले है, या तो ये आपको 50-60 का रेट दिखाएगा या फिर आपको वापस 10-11 पे ले जाएगा। इसमें इशू क्या है, GQG ने जो इन्वेस्टिंग की थी वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा था और अब ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली। एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, कुमार मंगलम बिरला की जो बॉडी लैंग्वेज थी, आप आई थिंक 3 साल पहले का उनका एक इंटरव्यू सुनिए, आई थिंक हमारे सिस्टर चैनल पे था, जिसमें उन्होंने गिव अप कर दिया था कि बस ये अब अगर ये वोडाफोन आइडिया हैज़ टू डाई इट डाइज, वो उन्होंने ये बात बोली थी। और अब ये आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस दिन आया था जिस दिन FPO की लिस्टिंग हुई, तो मैंने ये बात कही थी, FPO की लिस्टिंग में कुमार मंगलम बिरला खुद थे, वो सबसे बड़ा एक कॉन्फिडेंस फैक्टर दिखा रहा था कि नहीं ये क्लियरली तैयार है कि यहाँ पर रिवाइवल करना है। इसमें कितनी चीज़ें हो रही हैं, देखिए वोडाफोन पैसा डाल रहा है, सरकार एक वेवर देने को तैयार हो रही है इनको, GQG जैसा इन्वेस्टर आ रहा है यहाँ पर, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और एक और जो पॉजिटिव, हाँ, बाकी जो इनके वेंडर्स वगैरह थे उनके साथ जो एग्जिस्टिंग डेट है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इक्विटी में, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि नहीं यहाँ इक्विटी में पैसा बन जाएगा। तो ये बेसिकली ये वो वाला गेम है। मेरा भी अभी भी बहुत क्लियर है, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं भारतीय एयरटेल, अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन में हैं और अगर इस तरीके की वॉलेटिलिटी ले सकते हैं तो फिर वोडाफोन इनफैक्ट वो एक
जोकर का रोल प्ले कर सकता है कि यहाँ पर अगर चलेगा तो अच्छा चलेगा और काफ़ी तगड़ी हरकत आती हुई दिखाई दे सकती है। आज वैसे अच्छा मोमेंटम बाकी स्टॉक्स के साथ इसमें बना है, लेकिन मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो एक और पॉकेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सीमेंट काउंटर्स, जोरदार एक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट वायदे बाजार का वो टॉप ट्रेड आपने देखा होगा, इंडिया सीमेंट 14.5% तक के गेन्स बनते यहाँ पर दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है, क्या